अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके ब्रदर, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का या लिंक सेंड कर दूंगा। आप ऐसा करो, अपना नंबर मुझे सेंड कर दो, क्योंकि मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड हो रहे हैं उन सब के नंबर मैं सेव कर रहा हूँ, ताकि उन्हें जो है मेरी तमाम अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, जितनी भी स्टेटस अपडेट्स होती हैं। सो यू शुड ऑल्सो सेव माई कॉन्टैक्ट। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, वेलकम। ओके, परफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमारे भाई का क्वेश्चन था मूवर के बारे में, और उसकी तरफ जाने से पहले जो है मैं यहाँ पे क्विक सी अपडेट दूंगा बिटकॉइन की। फिर जो इनबॉक्स में मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, सबसे पहले मूवर है, उसको उस प्रोजेक्ट को देखना है हमने कॉइन मार्केट कैप पे कि इसका वर्क क्या है, किसके लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, सेकेंडली हम बिटकॉइन अपडेट के बाद फिबोनाची सीक्वेंस पे डिटेल में बात करेंगे, और ये रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, परफेक्ट। Okay, sure, I will add, no problem. Okay. हाँ, नंबर मुझे सेंड कर दिया करें आप विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन व्हाट यू डू, और सारी चीज़ें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने जो है इकोसिस्टम बहुत क्लीन रखा हुआ है शुरू से, मोर देन ईयर हो गया है। मेंबर्स कम है, उसकी रीज़न ही यही है कि क्वालिटी पे जो है बिलीव है और फोकस है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सब इनबॉक्सेस को इंशाल्लाह आज रात मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा, लेट नाइट इंशाल्लाह। और गाइड सेक्शन में आपको या टॉपिक्स में अगर कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पीडीएफ चाहिए आप सबको, डू लेट मी नो। ठीक है, और बेसिक्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं। फाइल सेक्शन में जाओगे आप तो बेसिक्स के पीडीएफ आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, परफेक्ट। चलते हैं चार्ट्स पे। बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट नाइट हमने एक ट्रेड प्लान बनाया था, ठीक है, बिटकॉइन के बारे में। देयर यू गो, एंट्री फील्ड, डिड सम डीसीए। ठीक है, यहाँ पे इन जोन्स में ये जो विक आई थी ना, यहाँ पे ये इस पर थोड़ा सा डीसीए किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमारा बाइंग जोन है जहाँ से प्राइस पहले भी बाउंस हो चुकी है। ठीक है, हिस्टोरिकली देखा जाए 23,000 का जोन जो है इसके अराउंड, हिस्टोरिकली देखा जाए तो भी ये जो जोन है ये भी आप देखते हैं, वंस द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, अच्छा चलें जी कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे चलेंगे ताकि हमारे एनालिसिस डिस्टर्ब ना हो वहाँ के। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिमूव द ड्राइंग्स। मंडे क्लोजर के बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है पहले से ही। ठीक है, सो डोंट नीड टू डिस्कस दैट। ओके, डेली के चार्ट पे थोड़ा सा देखेंगे ओवरऑल थॉट्स क्विक से। ठीक है, क्योंकि लास्ट नाइट की जो बिटकॉइन अपडेट है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ कीज़ को मैं मार्क करूँगा यहाँ पे, छोड़ दें ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी और सारी चीज़ों को। ठीक है, मैं ज़रा की लेवल्स मार्क कर रहा हूँ आप सबके लिए। अच्छा चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। एक रेजिस्टेंस लाइन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके। अगर इस रेंज को हम देखते हैं तो वी आर इन अ फॉलिंग वेज। ठीक है, फिर अगर एक और कॉन्फ्रेंस मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, वी आर इन अ चैनल।
ठीक है, सिंपल वे अगर मैं एलैबोरेट करूँ इसको छोड़ें, हम आते हैं शॉर्ट पिक्चर पे ताकि क्विक रहे अपडेट। ठीक है, होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। परफेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं बहुत दिनों से। यस, वी आर इन अप ट्रेंड। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वी आर ऑल्सो इन अ असेंडिंग चैनल। वी आर ऑल्सो इन अ असेंडिंग चैनल। अभी जो है प्राइसेस कंसोलिडेट कर रही हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ रेंज मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो पिछले कुछ दिनों से हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं। ओके, अभी के लिए ट्रेड प्लान सेम है। ठीक है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। लॉन्ग एंट्री ऑलरेडी ले चुका हूँ स्पॉट में, प्राइसेस अपनी सपोर्ट पे हैं। ठीक है, लो स्वीप होते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे 1.18 आर की ट्रेड है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो लोज अगर स्वीप होते भी हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा होपफुली। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल डू मोर डीसीए हेयर। और फिर जो है मुझे ये मौका मिल जाएगा कि मैं अगर यहाँ पे डीसीए कर लेता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस, मेरा रिस्क कम हो जाएगा। मैंने और नीचे से बाय कर ली, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, नो फियर थिंग, नो बुलशिट, जो है वो है। स्टॉप लॉस हिट होता है, नो प्रॉब्लम। मेजोरिटी में देख रहा हूँ आजकल क्या कर रहे हैं लोग, अगर कोई ट्रेड आप लेट सपोज लेते हो, ठीक है, आपने कोई ट्रेड ली मिसाल के तौर पे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने कोई ट्रेड ली और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। प्राइस ने क्या किया, टारगेट हिट करने से पहले, एक तो हम 50% पे टारगेट प्रॉफिट बुक नहीं करते, लालच है ना। प्राइस नीचे आती है, ठीक है, टूल में नीचे की तरफ आती है स्टॉप हिट करने की तरफ। जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है, हमारा मसला क्या है, इनवैलिडेशन जोन है ना हमारा, हम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, विदाउट एनी कन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ दूसरे चार्ट पे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट नज़र आ रही है, तो वाई नॉट, अगर मैंने यहाँ पे डीसी कर लिया, मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा थोड़ा सा नीचे। लेकिन हम जो फियर में करते हैं ना कि स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, उसके चक्कर में आप जो है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हो, और यही चीज़ होती है कि आप लोग लॉन्ग टर्म में स्टक होते हो। ठीक है, सो सिंपल इज दैट। चलें वापस अपने चार्ट पे चलते हैं, 4 आवर के चार्ट पे। तो अभी के लिए मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, जो कि मैंने मार्क किया है आप सबके लिए। 23,000 पे प्राइस सस्टेन कर रही है, यहाँ से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें चाहिए। ठीक है, वी शुड बाउंस फ्रॉम हेयर। अच्छा, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा जोन में बता दूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है इन जोन्स में। ठीक है, और एज यू कैन सी यहाँ से हमने एक बाउंस बैक लिया स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। ये जो कैंडल है ये एक एफवीजी गैप है। ठीक है, इसके बारे में ग्रुप में मैंने बहुत डिस्कस किया, आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, सो अभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यही हैं कि हमें कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्राइसेस नीचे आती हैं, मैं डीसीए करूँगा जब तक हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, वी आर इन अप ट्रेंड। ठीक है, वी आर इन अप ट्रेंड, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कुछ जोन्स, कुछ रीजन्स, आप देख सकते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फेल्ड हायर हाई। यहाँ से प्राइसेस अगर नीचे आती भी हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, लेट सपोज इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ से कैरेक्टर चेंज होकर ऊपर प्राइसेस जा रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक लो बनाता है, इक्वल लोज बनाते हैं, इक्वल लोज को थोड़ा सा फ्लिप कर भी देती है मार्केट, सो व्हाट, आई शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, माई रिस्क इज मैनेज, खत्म बात। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं मूव ऑन करूँगा, प्राइसेस और नीचे आती हैं, मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ये एक मैं लॉन्ग पोजीशन टूल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी ट्रेड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आप सबके। ये है प्रीमियम,
ठीक है, और ये है डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा, तो डेफिनेटली प्रीमियम पे मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेक प्रॉफिट्स करूंगा। यहाँ पे इस हाई पे टेक प्रॉफिट करूंगा, इस हाई पे टेक प्रॉफिट करूंगा, इस चैनल के हायर रेंज पे चैनल अगर यहाँ पे आती है प्राइस, मैं इस पे टेक प्रॉफिट करूंगा। डिस्काउंट में मैं क्या करूंगा, DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज, DCA, सिंपल सी बात है, नो कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए अगर मैं अपने थॉट्स आप सबको बताऊं वंस एंड फॉर ऑल, मैंने बता दिया है। कल की रिकॉर्डेड सेशन जो है, कल का ये वाला रिकॉर्डेड सेशन जाके देख लें आप, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी के लिए मैंने थॉट्स बता दें। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ। आर्ली के चार्ट पे मैं रिमूव कर देता हूँ बाकी सारी ड्राइंग्स को। उससे पहले काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी सर, क्लियर। जी मेहरान भाई क्लियर है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, फिर मैं मूव करता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे। ओके ब्रदर, मैं आपको ऐड कर लूँगा, आप मुझे फेसबुक के इनबॉक्स में सेंड कर दो, इट वुड बी अ बेटर थिंग। ठीक है, चार्ट शो नहीं हो रहा ब्रदर, आप सब लोग काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन क्लियर है, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। देखिए ब्रदर, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से नीचे आता है तो आपको लेवल्स का पता होना चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे लेवल्स को बताता हूँ, आप एलेबरेट करता हूँ थोड़ा सा। आई ड्रॉ फिबोनाची लेवल। ठीक है, फेब्रुअरी ट्रेसमेंट्स की लेक्चर्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट सा कोर्स है, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अच्छा, डेफिनेटली एक न्यूट्रल जोन है। अगर यहाँ पे प्राइस रुकती है, ठीक है, हायर पिक्चर में, बिग पिक्चर में बता रहा हूँ, आर्ली की चार्ट पे प्राइस उगती है, बाउंस बैक करती है, ग्रीन कैंडल्स आती हैं, वॉल्यूम आता है, डेफिनेटली आई डू सम DCA हियर। लेकिन अगर प्राइस नहीं रुकती, प्राइस सस्टेन नहीं रहती, नीचे आती है, गोल्डन रेशो में आती है, डेफिनेटली मैं यहाँ से भी बाय करूँगा, आई ऐड सम। ठीक है, और ये जो हमारा PRG है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, डेफिनेटली आई ऐड सम हियर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, सो या मैं बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह मैं इनबॉक्स क्लियर कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है। इंटरनेट आप जो है अपना क्लियर कर लें, ठीक कर लें। चलें, मूविंग ऑन टू द अर्ली चार्ट। सेम थॉट्स, सेम स्ट्रक्चर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। मैं चाहता हूँ आप सब लोग लर्न भी करो साथ साथ। डिसेंडिंग चैनल, ब्रेकआउट, ऑल टारगेट्स हिट। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। अभी की जो प्राइसेस जिस तरह से नीचे आ रही हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, जो फिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइस सस्टेन हुई है यहाँ पे। तो एक वी शेप रिकवरी हम एक्सपेक्टिंग, तो वही चीज़ होगी जो बाउंस बैक देगी और जो हमारी इस ट्रेंड, ये जो हमारी ट्रेड है उसके टारगेट्स फिल करने में मदद करेगी। ठीक है, सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। प्राइसेस जैसे ही सिक्योर होती हैं, ठीक है, प्राइसेस जैसे ही सिक्योर होती हैं, मैं आप सबको इन्फॉर्म करूंगा इस ट्रेड के बारे में कि हमने किस तरह से टेक प्रॉफिट करना है। जैसे कि मैंने डॉट के बारे में, ये जो डॉट है हमारी छोटी सी एक स्कैल्प थी डॉट पे। ठीक है, आज तो टारगेट्स, ट्रेडिशनल टारगेट्स ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 आवर मेरा अगर सिक्योर हो रहा है तो स्टॉप मैं ब्रेक इवन पे कर दूंगा, ख़त्म बात। ठीक है, अच्छा, सो अर्ली के चार्ट पे भी सेम थॉट्स, रिकवरी पॉसिबल है यहाँ से करंट जोन से, नहीं होती जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और मैं सिक्योर हूँ, तो मैं ऐड करता जाऊँगा थोड़ा थोड़ा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ये नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो घुसा के। ठीक है, अच्छा, होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। CME गैप के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे जाता हूँ मैं। यस, आई कैन हियर यू, आस्क।
मीन्स आपने स्टॉप लॉस नीचे कर लिया, सो उसके बाद अपना मेरी कंफ्यूजन है कि मैं भी लर्न कर रहा हूँ बेसिक्स में। श्योर। तो जैसे कि आपने अभी अपना स्टॉप लॉस नीचे किया, सो आप अपना टेक प्रॉफिट ऊपर करेंगे, तो फिर इस तरह तो आरआर तो वो डिस्टर्ब होगा ना। मैं आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर फिर करता हूँ। आपका टेक प्रॉफिट सेम रहेगा कि आप चेंज भी करेंगे, फिर आरआर को मैनेज करना है। आरआर को मैनेज करने के लिए मैंने डीसी किया ना। देखिए, मैं क्लियर करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका। आई हैव अ ट्रेड, ठीक है, जो कि मैंने ली हुई है यहाँ से। लेट सपोज मेरा स्टॉप लॉस है 1:2 आरआर का, ठीक है। प्राइसेस ने यहाँ से जो है इस तरह से बाउंस बैक किया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटी, मैंने एंट्री ले ली। प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, एकदम से आती है, मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे और प्राइस वहाँ से नीचे आती है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से डीसी करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से डीसी करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास। अगर मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, हमारा मसला क्या है, हमारे ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। शुरू में मैंने भी ये चीज़ फेस की है, ठीक है। ट्रेड्स में ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं क्योंकि तरीका गलत होता था, ठीक है। अब आरआर कैसे मैनेज करना है, आपने सिक्योर किस तरह से करना है खुद को। अब लेट सपोज इन तीन रीजन्स में आपने जो है ट्रेड ले ली है और डीसीए कर लिया है, ठीक है। डीसीए आपने कर लिया, लेट सपोज अपने ट्रेड अमाउंट का 50% और आपने डीसीए कर लिया है, 10 15% करके। तो डेफिनेटली आपका ब्रेक इवन ये तो नहीं रहेगा ना, आपका ब्रेक इवन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके टारगेट्स क्या हो गए, ऑटोमेटिकली आपके टारगेट्स जो हैं वो हायर लेवल्स पे हैं ऑलरेडी। फिर अगर आप स्टॉप लॉस नीचे लगाते भी हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर नाउ? यस, थैंक यू। ओके, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। ओके, हाँ, मैं आपके मेहरान भाई, क्वेश्चन लेता ये हूँ। डाट डाट के बारे में क्या बताया? डाट के बारे में जो अभी बताया समझ नहीं है इसमें। ओके, डॉट के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ आपका क्वेश्चन। देखें, डॉट यूएसडीटी की जो ट्रेड थी, ठीक है, लेट सपोज एक हार्मोनिक पैटर्न बना, मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे टारगेट्स जो हैं ट्रेडिशनल, जो मेरे टारगेट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे होंगे इन जोन्स में, 0.382, 0.5, 0.618, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं लेता हूँ अपना स्ट्रॉन्ग एक जोन जहाँ से मैंने बाइंग की है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीआरजी, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। मैंने ये ट्रेड ले ली, ये मेरा लॉन्ग पोजीशन टूल है और ये मेरी पोजीशन है जो मैंने बाय किया है, लॉन्ग किया है किसी भी चीज़ को स्पॉट में, ठीक है। अच्छा, अब मेरी प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। अब ट्रेडिशनल टारगेट तो यही है, मैं एक और कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ फिबोनाची लेवल्स में, मैं उस पर काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। वेल्स एक चीज़ खेल रहे हैं, मैं ये चीज़ इसमें ज़रूरी है बताना आप सबको। वेल्स एक मसला कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फिबोनाची सीक्वेंस के टारगेट्स हैं ना, वो वहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं कर रहे, वो वहाँ से थोड़ा सा नीचे टेक प्रॉफिट कर रहे हैं, ताकि क्या हो, टेक प्रॉफिट करें वो और बाकी जो आवाम है वो भाड़ में जाए। उनकी ये सोच है आजकल। ये मेरा जस्ट एक अजम्पशन है, एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, मुझे समझ आई है ये थोड़ा सा। जब आप मार्केट मेकर की तरह सोचते हो तब आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना 1 आवर सिक्योर कर लिया, प्राइसेस यहाँ तक गई। मैं डॉट का चार्ट भी खोलता हूँ इसके बाद। प्राइसेस लेट सपोज यहाँ पे गई, मैंने अपना टेक प्रॉफिट किया, मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आऊँगा, ख़त्म बात। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेम चीज़ यहीं पे हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड है 15 मिनट के चार्ट पे, दिस वन, ये देखें, ये टारगेट $9 का, ठीक है। हालांकि टारगेट ऊपर बन रहा था, ट्रेड मेरी सेफ हो गई, स्टॉप लॉस सीधा ब्रेक इवन पे, खत्म बात। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी भाई, थैंक्स, क्लियर नो हुआ। प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह, परफेक्ट, ठीक है। साद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। मेहरान भाई, इसे
मतलब क्रिप्टो से हटकर एक क्वेश्चन पूछ लो। या श्योर। भाई ये हम ब्रोकर को क्यों नहीं यूज करते, जैसे कि वो क्यूटेक्स हो गया या बाइनामो, इस तरह ब्रोकर जो होते हैं ना, उसमें जो फॉरेक्स की जो करेंसी होती है, इस तरह यूरो यूएसडी वगैरह वगैरह, हम्म। तो हम इसे क्यों यूज नहीं करते और फाइनेंस और इस एक्सचेंजेस को प्रेफर करते हैं। ओके, आप ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं, आप कॉपी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, राइट? जो यूजुअली होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। जी। ओके, देखिए मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में क्लियर कर देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन में लेता हूँ, आप पूछ लें टेक्स्ट में। अच्छा, देखिए ब्रोकर्स जो होते हैं दे प्ले अगेंस्ट अस, ठीक है, यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में। लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ, ब्रोकर्स को अगर हम पैसा देते हैं, लेट सपोज हम इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ या हम कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्यों यूज़ नहीं करते? तो यूजुअली लोग तो यूज़ कर रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इवन अब तो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे भी कॉपी ट्रेडिंग की फीचर्स शुरू हो गए हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ मेन, कि जितने भी ब्रोकर्स को हम पैसा पे कर रहे हैं वो क्यों नहीं करते? यूजुअली आवाम कर रही है, ठीक है, मैं समझता हूँ ओवरऑल सब लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, और जो नहीं करते इट डिपेंड्स ऑन देयर माइंड सेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैनिपुलेटिव मार्केट्स हैं, 1990 से लेके 2000 तक स्टॉक मार्केट्स का जो हाल था, आजकल क्रिप्टो का वो है, ठीक है। आप हिस्ट्री देखें ज़रा, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस बारे में। तो ब्रोकर्स को मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। लर्न बाय योरसेल्फ, गो फॉर इट, ट्रेड इंडिपेंडेंटली। सिग्नल्स ग्रुप के बारे में रियलिटी मैंने कल कुछ चीज़ें डिस्कस की, कुछ पॉइंट्स डिस्कस की इसी वजह से। और कॉपी ट्रेडिंग इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, वो किसी टाइम तक ही होगी, मैं समझता हूँ, ये मेरा माइंडसेट है। सो मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन कर रहे हैं लोग। आपका मेन क्वेश्चन जो है, नहीं कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं काफ़ी। क्लियर होगी चीज़? ओके ओके भाई, ओके, इंशाल्लाह हम परफेक्ट, भी नहीं करेंगे और ठीक है। लर्निंग पर फोकस करेंगे या इंशाल्लाह। लर्निंग पे फोकस करें, डू इट बाय योरसेल्फ। आप केपेबल हो, अल्लाह ने हमें हम सबको सेम बनाया है, वो आसमान से नहीं आए जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह प्राइस एक्शन पे बिल्कुल साथ में कर लूँगा सेशन सून। ओके, बीओएस अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे करते हैं, इट डिपेंड्स, कोई भी चार्ट हो, देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इससे मतलब नहीं है कि वो किस टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, ये चीज़ निकाल लें खुद से। जितने भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ना, इंक्लूडिंग इलियट वेव्स, तो आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कल का सेशन आप रिकॉर्डेड ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपका जो बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैं वन मिनट का चार्ट खोलता हूँ और मैं बेस्ट जो प्राइस सेक्शन है ETH USDT पे आता हूँ, ठीक है। इसका प्राइस सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मैं हटा देता हूँ सारे एनालिसिस। ओके, लेट सपोज मैं एक चार्ट फाइंड करता हूँ जहाँ पे हमें एक परफेक्ट ट्रेंड मिल जाए इसके लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। फिर से मैं वही बात करूंगा, इट्स सेम ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, ऑल द टाइम फ्रेम्स, ठीक है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर को भूल जाएं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना दोनों चीज़ों को। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा हायर हाई हायर लो, ठीक है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन हुई, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पे हो या किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, इट्स द सेम, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको क्लोन करूँगा, लाइक द बुल फ्लैग। इसने ऑलमोस्ट अपने तमाम टारगेट सेट किए हैं, एज यू कैन सी। यू कैन ऑल्सो यूज़ फिबोनाची एक्सटेंशंस, लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जाएँ देखें समझें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू गेट इट। 1.272 के रीजन तक यहाँ से प्राइसेस गई हैं।
अच्छा, बाकी के मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। यस इंशाल्लाह। साथ स्कैल्पिंग एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा करता था। इट्स अबाउट अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ 2021। जो ओल्ड मेंबर्स हैं कम्युनिटी के उन सबको पता है। इंशाल्लाह मेरी जो अपनी रेसिपी है स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट के चार्ट पे, वो मैं शेयर करूँगा, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ों से बनाई है, बहुत सारी डोमिनेंस को चेक करके, सारी चीज़ें देख के। ठीक है। अच्छा, एफ मैं क्लियर कर देता हूँ। ग्रुप में मैंने आज समझाया भी है, बट एफ मैं क्लियर कर देता हूँ। एफ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इन इजी वे। अच्छा, अब ये क्या होता है? एक गैप होता है CME गैप, बाकी गैप्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में। CME गैप में क्या होता है? CME गैप में एक स्पेसिफिक जोन जो है वो स्किप हो जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको CME गैप कहते हैं। वीडियो अवेलेबल है, आप जाएं चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये लेक्चर अवेलेबल है, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर। मैं आता हूँ फेयर वैल्यू गैप्स पे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं वो सिंपली इस तरह से होते हैं कि लेट सपोज मैंने इस तरह से प्राइस को मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल है जो कि बुलिश है, ठीक है। दूसरी कैंडल है जो कि बुलिश है। अब ये थंब रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और इससे पहले वाली जो कैंडल है वो भी बुलिश है, यूजुअली होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस कैंडल को। ये फेयर वैल्यू ओके, कैन यू हियर मी? क्लियर है सब कुछ? ओके, परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। फेयर वैल्यू गैप्स में जब जब मार्केट में इस तरह से फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, ये जो विक नीचे आई हुई है ना, ये हमेशा जो मिड की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, इस विक से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये इस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता जैसे CME गैप्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में आप इस तरह से इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल या लास्ट कैंडल बेरिश भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट में या आगे या पीछे की कैंडल, उन दोनों में से एक कैंडल जो है वो बुलिश होनी चाहिए, ठीक है, याद रखें ये चीज़। मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, उससे पहले काइंडली कंफर्म कर दें क्लियर है यहाँ तक। किसी का कैमरा ऑन है, काइंडली ऑफ कर दें अगर प्राइवेसी इश्यूज हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन। अब लाइव चार्ट पे मैं आपको जो है शॉर्ट सी फॉर्म में समझाता हूँ, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस पे आता हूँ।
विल फाइंड इट ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। हमेशा याद रखें हायर टाइम फ्रेम्स पे अपने अपने जो है इनको ढूंढना है, ठीक है। ओके परफेक्ट, दिस वन यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बुलिश हो बेरिश हो, ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन दूसरी कैंडल, एक कैंडल एटलीस्ट बुलिश होनी चाहिए। दोनों कैंडल्स बुलिश हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइसेस ने क्या किया, एक पंप, ठीक है, यहाँ तक पंप, उसके बाद यहाँ तक ये जो एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ तक प्राइस आई, लेकिन अपना जो FVG है फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ पे सही स्ट्रॉन्ग बाइंग पड़ी हुई है, जहाँ पे ऑलरेडी हुई थी, वो नहीं की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस इन विक्स को देख रहे हैं आप, लेट्स कोरिलेट देम, अब देखें, ठीक है, सिंपल इज दैट, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। क्लियर होगी ये चीज़, इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। इस पे खैर मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड लाइव सेशन में लोग ढूंढ नहीं पाते उसको। क्लियर है यहाँ तक? ओके सो लेट्स मूव ऑन। परफेक्ट, हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। ओके, एक क्वेश्चन था इनबॉक्स में, बाकी सबकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। इनबॉक्स में वलीद आपका क्वेश्चन था मूवर प्रोजेक्ट के बारे में, मूवर कॉइन, ठीक है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जी सर। या और जितने भी मेरे भाई मुझे मैसेज करते हैं ना, काइंडली एक चीज़ कर दिया करें, इनबॉक्स के बाद एक डॉट लीव कर दिया करें आखिर में, ताकि मुझे याद रहे वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं वलीद, आप किसकी बात कर रहे हो? यू कैन शेयर विद मी द सिंबल, इनबॉक्स में आप कर सकते हैं मुझे, ताकि जल्दी से क्लियर करें, बाकी ब्रदर्स के क्वेश्चन क्लियर करें और फिर सेशन को वाइंड अप करें। मैं अपना क्वेश्चन दोहराऊं या? नहीं क्लियर है मुझे ये चीज़ आपकी। आप मुझे जो है मूवर का जो मेन कॉइन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्लियर कर दें। आवाज़ आ रही है आपको? असल में ना नेटवर्क इशू, हाँ जी नेटवर्क इशू है हमारी तरफ, मौसम सही नहीं है, आवाज़ कट रही है। ओके मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ, बोल नहीं रहा। ठीक है, आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं हम, मून रिवर मूवर, ठीक है। हम इसको देखते हैं, सबसे पहले इसका चार्ट एक्यूमुलेशन में है, इसकी मैनिपुलेशन हो चुकी है, एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा है यहाँ से। इसका मार्केट कैप जो है बहुत कम है, सप्लाई भी कम है। ओके, लुक्स गुड, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ एक और चीज़, वेबसाइट, ओके ये एक कम्युनिटी कॉइन है, ठीक है, जिस पे बैकएंड पे ये लोग ज़रूर काम कर रहे होंगे अभी टेलीग्राम पे, और जैसे कि कुशामा था ना रिसेंटली जो अच्छा खासा पंप किया है, तो उसी की तरह, ठीक है। और इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, इन फ्यूचर इनका लुक्स गुड। अगर आप बाय करना चाहें, टेक्निकली भी बता देता हूँ मैं, ठीक है,
लेकिन इसमें पोटेंशियल इसलिए है, पंप का पोटेंशियल इसमें इसलिए है क्योंकि जब बुल रन आएगा ये अच्छा परफॉर्म करेगा। द रीज़न इज इसकी सप्लाई बहुत कम है, और क्रिप्टो में आसानी से 100 मिलियन, अगर आपके प्रोजेक्ट में थोड़ा सा दम है तो 100 मिलियन 150 मिलियन का मार्केट कैप लाना मार्केट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये 1x to 1.5x इजीली दे देगा आफ्टर बिटकॉइन रिकवर्स, मोर देन दैट इवन। ठीक है, इसको हम टेक्निकली देख लेते हैं। ठीक है, वीकली पे इसको, हाँ इसको हमने डिस्कस किया था वन ऑन वन के सेशन में। ओके ठीक है, वही चीज़ है, इसको यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए। लुक्स गुड टू मी। ठीक है, प्रोजेक्ट काफ़ी नीचे आया हुआ है, पोटेंशियल है इसमें पंप करने का। यू कैन ऐड सम विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डोंट पुट ऑल योर एसेट्स। ओके सर एक क्वेश्चन है इसके बारे में। ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं। जो मार्केट कैप पे इसकी लो प्राइस में देखता हूँ तो लो प्राइस 0 शो होती है, ऐसा क्यों है? मार्केट कैप में, या आप 24 आवर्स का कह रहे हो? आप जी, किसी कोइन मार्केट कैप, नहीं कोइन मार्केट कैप में जब इसको हम सर्च करते हैं तो सामने 24 आवर नहीं में ओवरऑल आप बात, उसमें ऑल टाइम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बारे में वलीद आप ऐसे एक काम करें, मुझे इनबॉक्स कर दें, इट विल टेक टाइम हियर, मैं क्लियर कर दूंगा आपका वो कॉन्सेप्ट डिटेल में देख के। ठीक है, अच्छा तो चलो ठीक है सर, थैंक यू। नो जी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो साइकोलॉजी थिंग, इसके बारे में आते हैं, क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं। साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी का मसला जो है ना, ये स्टार्ट में सबने फेस किया, और यू मेक मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है, नहीं हो रहा, ठीक हो ही नहीं रहा। ठीक है, किसी भी सेंस में ठीक नहीं हो रहा। हम सेम मिस्टेक करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और सेम चीज़ें जो है वो हम बार बार सेम लॉस कर करके। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मसला है साइकोलॉजिकल, वो है ईगो का। ठीक है, वी लैक देयर, मेन चीज़ वही है ईगो का। किस तरह से है? मुझे लॉस हुआ, लेट सपोज मार्केट में मैंने बाइंग की, यहाँ पे टॉप पे मैंने बाइंग कर ली। ठीक है, या फिर मैं इसको नीचे से ड्रॉ करता हूँ, मैंने बाइंग की यहाँ पे इस टॉप पे, प्राइसेस आती हैं नीचे, कीप कमिंग डाउन डाउन डाउन। ठीक है, यहाँ तक प्राइस आती है, लेट सपोज मैं अपने पोर्टफोलियो पे कितना डाउन हूँ, 63%, लेट सपोज, इवन यू कैन इग्नोर दैट टूल। ठीक है, लेट सपोज मैं अपने पोर्टफोलियो के 50% डाउन हूँ। ठीक है, मैंने बहुत ऊपर पंप पे ले लिया, जिस तरह से बिटकॉइन में रिसेंटली आपने देखा है कितनी ख़राब नीचे की तरफ रैली आई है, एक क्रैश यू कैन कॉल इट। ठीक है, अच्छा तो मेन मसला क्या है, अब यहाँ पे हम बेच देते हैं, यहाँ पे हम बेच देते हैं, पैनिक सेल कर देते हैं, होल्ड नहीं करते। ठीक है, मार्केट वापस ऊपर जाती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, आप जो है इमोशंस में आ जाते हो, आप कहते हो कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने यहाँ पे सेल किया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये और नीचे आएगा, खुद से साइंसदान बनना है ना हमें, और नीचे आएगा मैं और बाय कर लूँगा, यहाँ से बाय करूँगा, मेरा ये जो एरिया है वो भी रिकवर हो जाएगा, और मेरा ये जो एरिया है जो लॉस मैंने किया था ये भी रिकवर हो जाएगा, और मार्केट तो मेरी चाचू की है, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, अनरियलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो छोड़ दें ये चीज़। और साइकोलॉजी में सबसे बड़ा मसला जो हमारा आता है, ठीक नहीं होती, वो ये है कि हम लॉस पे लॉस करते जाते हैं और वही सेम मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, लर्निंग की तरफ नहीं आते। सेम मसला ये है। और बाकी हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हारिस भाई की वजह से काफ़ी रेवोल्यूशन आ गई है, काफ़ी लोग समझ गए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में स्पेशली गाइड करने वाला कोई नहीं है, सब डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल का सेशन ज़रूर देखें, कल ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना ये ज़रूर देखें। कल मैंने इसमें डिस्कस किया लास्ट में कि जो सिग्नल्स ग्रुप हैं वो कैसे रेक्ट करते हैं आपको।
ठीक है, 1 महीना हुआ नहीं कि सिग्नल ग्रुप बना के बैठ के, और फिर रियलिटी ये है कि क्लाइंट को मैसेज कर रहे होते हैं कि आप मुझे ज़रा एडवांस फ़ी भेज दें, मेरी ट्रेड लिक्विडेट हो रही है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लोगों की, तो समझ जाए ना। अगर एक बंदा इस तरह से मैसेज कर रहा है अपने क्लाइंट को, ये रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, ये मांग रहा है, तो उसके पास क्या होगा और वो किसके केपेबल होगा, किस चीज़ के केपेबल होगा, ठीक है। सो डू अंडरस्टैंड दिस। और ओवरऑल जो है इंशाल्लाह मार्केट्स में साइकोलॉजी पे मैंने अगर हम बात करें ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट पे, पूरा यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मौजूद है, दिस वन, ठीक है, ये ज़रूर देखें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। मूविंग ऑन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि टाइम भी हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं फिब लेवल्स पे लास्ट में इंशाल्लाह छोटा सा एक लेक्चर दूंगा। ओके, RSR देखते हैं, यस, BOS के बारे में। ओके, परफेक्ट, लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे इसने जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रीवियस डाटा देखते हैं, अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग इसने जो है सप्लाई भी ब्रेक किया अपना, इस पर रीटेस्ट भी कर चुका है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है अभी करंटली इस जोन से, ठीक है। अगर हम देखें तो लुक्स गुड टू मी, ठीक है, यहाँ से इसने जो है किया, और प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करना तो वैसे भी बनता है, बहुत नीचे ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा गेन देगा, ठीक है। पोर्टफोलियो का 1-2% लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं फॉर हग गेन्स। अच्छा, तो ठीक है, लुक्स गुड। अगर हम एक्सटेंशन यूज़ करें तो यहाँ पे मैं जो है इसको यूज़ करके टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, सो यू कैन बाय दिस वन, यू कैन सेल इट एट फर्स्ट टारगेट 1.13 रीजन, सेकंड टारगेट 1.414, लुक्स गुड टू मी, ठीक है। अच्छा, रोज USDT हम देख लेते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो टाइप कर लें, मैं क्लियर कर देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द फिबोनाची थिंग। ओके, इसका तो मैंने रिसेंटली पूरी साइकिल डिस्कस की थी चार्ट पे। मूविंग ऑन, लेट्स रिमूव दोज। देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन राइट नाउ, इस तरह से मार्केट चल रही है ऑलवेज, बट अभी तो बिल्कुल हमें जो है ब्लाइंडली बिटकॉइन पे चलना होगा सिर्फ, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर हम देखें मैनिपुलेशन एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, अगर आपने बाय किया नीचे से ना, और अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हो, यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स, ठीक है, यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स हेयर एट दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ के बाद अगर आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड होल्ड करना चाहते हो, सो योर टारगेट्स आर फ्रॉम द की लेवल, ठीक है, तो की लेवल से अगर हम देखें तो आपके टारगेट्स ये हो सकते हैं 1.13 रीजन एंड 1.618 रीजन, गोल्डन रेशो ऑफ अबव 100% रीजन। तो ये जो है ये एरिया आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यू शुड एटलीस्ट टेक 20% ऑफ प्रॉफिट्स हेयर ऑल्सो, ठीक है। मार्केट कभी भी कहीं भी जा सकती है, सो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, मैनेज योर ट्रेड, सिंपल इज दैट। काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है? ओके, ठीक है, परफेक्ट।
ठीक है, चलें फिबोनाची लेवल्स पे बात करते हैं क्विक सी, और फिर जो है बाकी चीज़ें मैं लास्ट में कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स हैं वो भी करूँगा। जज़ाकल्लाह। ओके, विल मूव टू द इथेरियम चार्ट। बेस्ट प्राइस एक्शन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली फॉर प्रैक्टिस और टू टीच। अच्छा, अब फिबोनाची लेवल्स पे ऑलरेडी लेक्चर तो अवेलेबल हैं चैनल पे जाएं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि अब पहली बात आती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। ठीक है, और स्विंग हाई स्विंग लो का एक ब्रदर का क्वेश्चन था, मुझे याद आया इनबॉक्स में, ये भी क्लियर कर देता हूँ। स्विंग लो या स्विंग हाई क्या है? प्राइस ने जहां से बॉटम बनाया, वहां से जहां से बाउंस हुई, प्राइस ऊपर गई, एक टॉप बनाया। ठीक है, और टॉप कंफर्म हो गया, तो आपने क्या करना है, स्विंग लो, बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि समझ आए आप सबको, स्विंग हाई। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, लो टू हाई अगर हम ड्रॉ करते हैं स्विंग लो टू स्विंग हाई से, ठीक है, तो प्राइसेस नीचे की तरफ, दीज जोन्स। लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, लाइव चार्ट पे भी समझाना है आप सबको। इसी को हम जो है इन्वर्ट कर देते हैं इन अ वेरी इजी वे, तो वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जो टेक प्रॉफिट के लिए जो हम करते हैं ना यूजुअली फाइनेंशियल मार्केट्स में। ओके, मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? ओके, जी सर, क्लियर। मैं क्लियर करता हूँ आप सबका क्वेश्चन क्लियर करता हूँ बिफोर। आफ्टर क्लियरिंग दिस, ओके, टेक प्रॉफिट के लिए क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो, इस तरह से हाई टू लो। ठीक है, और टारगेट्स मैंने जो है सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं उन लेक्चर्स में, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे जाने के बाद 4 आवर का जो हमें ट्रेंड बताता है, हम यहाँ पे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को मार्क करके ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को, ताकि जो हमारे भाई हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है, कौन सा जोन है, देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने बात की बॉटम की, राइट, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप है, बॉटम टॉप, स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, प्राइसेस ऊपर गई, अब नीचे आ रही हैं, कौन से जोन्स हैं, 0.382 ट्रेडिशनल टारगेट्स में बता रहा हूँ, 0.5 0.618, इसी को मैं ऑपोजिट कर देता हूँ, इसी ट्रेंड को मैंने इन्वर्ट कर दिया स्केल को, आप देख सकते हैं। उसी चीज़ को अगर मैं हाई टू लो ड्रॉ करता तो मेरे टारगेट्स क्या होते हैं, सेम। ठीक है, और जो हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है यूजुअली वो ये होता है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं आपका जो है क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, देखिए, अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस्ट बनना चाहते हो ना, तो यू डोंट नीड टू रीड बुक्स रिगार्डिंग बिटकॉइन दिस एंड दैट। ठीक है, किसी हद तक आप रिसर्च कर लो यूट्यूब पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम वेस्टेज। ठीक है, मैं जब सीख रहा था, मैंने तो खैर आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट, स्टिल आई एम,
मैं जब सीख रहा था तो मैंने तो सब कुछ शिफ्ट कर लिया था हॉस्टल, एंड आई वाज गिविंग इट मोर देन 15 आवर्स, 16 to 18 आवर्स अ डे, एंड क्रिप्टो वाज एवरीथिंग। ठीक है, और बस डेडिकेटेड हो गया था। सो वो अलग बात है, अगर आप पैशनेट हैं, गो फॉर रीड बुक्स, टेक योर टाइम, गिव इट टाइम। लेकिन मेरे लिए जो है क्रिप्टो उस टाइम सब कुछ थी, मैंने सारी लाइफ की जितनी भी मसरूफियात थी वो क्लियर करके सिर्फ क्रिप्टो पे फोकस किया। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू वांट टू लर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इफ़ यू वांट टू लर्न द ब्लॉकचेन थिंग कि किस तरह से वर्क करती हैं सारी चीज़ें, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस बनना चाहते हो, सो यू डोंट नीड टू रीड बुक्स, गो टू यूट्यूब, लर्न द इंट्रोडक्शन। सारी चीज़ें मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, जो फर्स्ट वीडियो थी वो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड दिस इज़ ऑल, इसमें कोई शुगर कोटिंग मैं नहीं करूँगा। ठीक है, या इथेरियम इज फेसिंग रेजिस्टेंस बट इट विल बी ब्रोकन। स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मर्ज आने वाले 19 सितंबर को इथेरियम मर्ज होगा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे। 12% हो चुका है, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने रैली देखी। ठीक है, और इधर एक क्वेश्चन था, बल्कि एक न्यूज थी कि आज अमेरिका ने कोई वॉलेट है, कोई डिसेंट्रलाइज कुछ बैन किया है बिलोंग टू इथेरियम। ओके, और उसके बाद टोर्न कैश उसको भी बैन किया है। ओके, लेकिन जिस तरीके से रिएक्ट होना चाहिए था अगेंस्ट इन इन दोनों प्रोजेक्ट के, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं आया, ना प्राइसेस गिरी हैं। इसका मतलब है कि जो सेंट्रलाइज्ड, जो आम मतलब गवर्नमेंट हैं, उनके किसी भी ऑर्डर से क्रिप्टो करेंसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। ये आज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, या मार्केट मैच्योर हो रही है ना, सिंपल इज दैट। हाँ जी, ठीक है, तो बिल्कुल ये बातें तो है, और डिस्कस किया करेंगे हम लोग सारी चीज़ें। बाकी होपफुली सबके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, हो गए होंगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आस्क मी इन इनबॉक्स ऑल्सो, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दिया करूँगा। बाकी सेशंस रेगुलर होंगे, डोंट वरी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, तो आप बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो है द टाइम इज़ ओवर, थोड़ी कैलकुलेटेड होती हैं चीज़ें। या ट्रू, अच्छा ठीक है, अभी के लिए जो है वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सेशन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड। अस्सलाम।